नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बेतिया में शराब के अवैध धंधे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बेतिया पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाले अड्डे पर छापेमारी की, जहां से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद किया। दरअसल शिकारपुर थाना क्षेत्र के धानगढ़ टोली में शराब बनाए जाने की सूचना पर शिकारपुर थानाध्यक्ष ने पूरी टीम के साथ छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में शराब और शराब बनाने का सामान बरामद हुआ। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आसपास के कई घरों में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने जब एक घर के फर्श की खुदाई की तो पुलिस के होश उड़ गए। फर्श के नीचे शराब के गैलन गाड़ कर रखे गए थे। बड़े बड़े गैलनों के मिलने के बाद पुलिस ने गलियों में भी सर्च अभियान चलाया तो वहां भी भारी मात्रा में शराब के गैलन मिले। फिलहाल पुलिस ने मिले शराब और शराब बनाने वाले सामान को नष्ट कर दिया है और उन घर वालों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है जिनके घरों से शराब के गैलन मिले हैं। प्रफुल्ल हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, तस्वीर हम बेतिया से देख रहे हैं जहां पर फर्श के नीचे गाड़ कर गैलन में शराब रखी गई थी। क्या कुछ पूरा मामला है और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, बताइए। जी सुकन्या, मैं आपको बता दूं कि चुनाव के समय से ही बेतिया पुलिस जो है शराब कारोबारियों के खिलाफ एक अभियान चला रही है, जिसके तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों में प्रतिदिन छापेमारी की जा रही है। तो आज शिकारपुर थाना क्षेत्र में भी शिकारपुर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम का गठन कर छापेमारी की गई। लेकिन शराब कारोबारी जो है वो दिन ब दिन शराब बनाने का और बेचने के जो अलग अलग तरीके इजाद कर रहे हैं, उसी में जब टीम आज पहुंची थी पुरानी बाजार के आसपास के घरों में, तो फर्श के नीचे से शराब व्यापक भारी पैमाने पर शराब बरामद किया गया। फर्श के नीचे उसे छुपा कर रखा गया था और इस तरह के और भी कई तरीके हैं जिसके तहत शराब कारोबारी जो है वो शराब को बना रहे हैं और बड़े पैमाने पर शराब को बेचने का काम कर रहे हैं और छुपा के रखते हैं। लेकिन पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है और जहां से ये शराब बरामद हुआ है उस घर के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और आसपास के जिन घरों में भी छापेमारी चल रही थी और जहां से शराब बरामद हुआ है उन सभी घरों के जो मालिक हैं उनको चिन्हित कर उनके खिलाफ जो है वो प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई में जुट गई है पुलिस। बिल्कुल प्रफुल्ल, ये बताइए कि क्या आसपास के लोगों से आपकी कोई बातचीत हुई, क्योंकि पूरा मामला काफी गंभीर और बड़ा नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आसपास के लोग जो है वो शिकायत पुलिस के पास भी करते थे, लेकिन जब से ये पुलिस ने अभियान चलाया है उसके बाद से इन शिकायतों का निपटारा जो है वो त्वरित गति से पुलिस कर रही है, जिसके कारण ये है कि इस तरह का मामला सामने आ रहा है और जो शराब कारोबारी है उन पर शिकंजा कसता जा रहा है। इसके अलावा और भी आसपास के कुछ क्षेत्र हैं जहां जिसे चिन्हित किया है पुलिस ने, जहां पे व्यापक पैमाने पर शराब बनाने का काम किया जा रहा है। उन स्थलों पर भी लगातार छापेमारी पुलिस कर रही है और बड़े पैमाने पर शराब बरामदगी की उम्मीद जताई जा रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो तस्वीरें आपके सामने और तस्वीर देखने के बाद कुछ सवाल उठने लाजमी है और वो सवाल क्या कुछ है वो जरा देखिए। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कितने दिनों से चल रहा था शराब का गोरख धंधा। पुलिस को अब तक भनक क्यों नहीं लगी थी? आखिर जो तैयार शराब है इसको कहां खपाया जा रहा था? और सबसे अहम सवाल, मौके से किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मधुबनी के बिस्फी से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचोल ने विवादित बयान दिया। बचोल ने कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना वाली बात दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। बीजेपी विधायक 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह में हिस्सा लेने दरभंगा पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये विवादित बयान दिया। हम गए प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में, लिखल है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ कर। हिंदी है, वतन है हिंदुस्तान। दुनिया में इसे भी झूठ बात हो, कोई इसे भी झूठ बात नहीं है। मजहब खूब सिखाता है बैर बार करना। मजहब सिखाता है कि आपकी बात नहीं मानता है तो काट दो, रेप कर दो। मजहब सिखाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को आज बड़ी सौगात दी। उन्होंने पटना के एम्स से दीघा तक बने लगभग 12.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड का लोकार्पण किया।
इस पुल के बनने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। खास करके साउथ बिहार से नॉर्थ बिहार आने जाने वालों को इस सड़क के बन जाने से पटना के जाम से नहीं गुजरना पड़ेगा और पटना में भी गाड़ियों के बदलाव में काफी कमी आएगी। जी हां, गाड़ियों के दबाव में पटना में भी कमी आएगी। लोग अब सीधे इस सड़क के सहारे पटना को पार कर जाएंगे। इस 12.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड को पार करने में करीब 8 मिनट का वक्त लगेगा। माननीय रेल मंत्री जी से और रेल के अधिकारियों से तो तेजी से यहाँ पर काम क्योंकि आरोपी जरूरी था। जब आरोपी बन गया रोड ओवर ब्रिज तो उसके बाद लीक हो गया और अब आप समझ लीजिए कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में कितनी सहूलियत हो। अब जाने का एक ही रास्ता नहीं, नीचे से भी आने का रास्ता है और दूर से लोग चलेंगे तो अब कितना कम समय में लोग पहुंच पाएंगे। और आप जानते हैं कि धीरे धीरे और ज्यादा व्हीकल्स की संख्या बढ़ती है, आने जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में ये नया और एलिवेटेड के ऊपर भी एलिवेटेड पथ का निर्माण किया गया, ये बहुत ही उपयोगी है। और आप देख लीजिए बिहार की एक खास चाहत थी और वो पूरा हुआ। ये बात अलग है कि हम उसे 2018 में कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद चूंकि आरोपी का भी काम पूरा हुआ, अब उसके बाद ये मौका लगा तो फिर जो नया कार्यकाल आया है उसका पहला काम करने का मौका मिला, तो बड़ी खुशी। एक सवाल, एलिवेटेड रोड के उद्घाटन से लोगों को बड़ी राहत मिली है। जिस सफर में घंटों का वक्त लगता था अब वो मिनटों में तय हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को या यूं कहे पटना वासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। जो एलिवेटेड सड़क जहां पर मैं अभी खड़ा हूं, ये उपहार लोगों को मिला है। इससे कितने खुश हैं लोग, हम कुछ लोगों से ही बात कर लेते हैं। आप यही कहें जी, कितना आराम होगा आप लोगों को अब ये पुल बन जाने? आराम होगा सर, आराम से जैसे सोनपुर मेला भी घूमने के लिए बहुत आराम हो जाएगा। गाड़ी चढ़िए अपना सोनपुर मेला पहुंच जाइए। पहले जाम बहुत रहता था, बहुत नहर के बगल से जाते थे, रोडे नहीं था, इतना खराब रोड था कि बेली रोड तक जाते जाते आधा घंटा लग जाता था। एक्सीडेंट होने का डर अलग, घटना भी हो जाता, बहुत दुर्घटना होता था। लेकिन अब जो बढ़िया रोड बन गया तो थोड़ा सा ध्यान भी तो रखना पड़ेगा। जरूर सर, बहुत ध्यान रखना होगा सर। इसमें सर ज्यादा सर मैंने प्रशासन का मैंने ध्यान रखना चाहिए। अब बात बेखौफ अपराधियों की, जिससे क्राइम का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। चौबीस घंटे के अंदर पटना में लूट के दौरान 2 हत्या की वारदात हो गई। पटना ही नहीं, राज्य के बाकी हिस्सों में एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पटना में बेखौफ बदमाश, दो दिनों में 2 बड़ी वारदात। सवालों में राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था। जमीन पर पड़ा ये शव, बेलगाम हो चुके बदमाश और कमजोर हो चुकी पुलिस की पकड़ की कहानी कह रहा है। पटना के चुरैया टांड पुल पर महिला की हत्या को 24 घंटे ही हुए होंगे कि लुटेरों ने फतुहा थाना क्षेत्र के बुद्धदेव चक स्थित 4 लेन पर एक स्कॉर्पियो के ड्राइवर की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि सत्येंद्र यादव सवारियों को लेकर पटना से बख्तियारपुर जा रहा था। 4 लेन पर सत्येंद्र ने गुटखा खरीदने के लिए गाड़ी रोकी और जैसे ही गुटखा खरीदकर गाड़ी में बैठा, यात्री की वेश में बैठे 2 लुटेरे गाड़ी की चाबी छीनने लगे। सत्येंद्र ने चाबी देने से इनकार किया तो लुटेरों ने सत्येंद्र यादव को गोली मारकर गाड़ी की चाबी छीन ली और स्कॉर्पियो लेकर फरार हो गए। हम उतर के नीचे यहाँ पर आए, यहाँ पर उतर के देखे तो उधर से दोनों हाथ में वो दोनों आदमी पिस्तौल लेके लहराते हुए फायर करते आ गए। यहाँ पर ही इसको पकड़ लिया कि चावल लो, गोली मारते हैं। इतने में फायर करना शुरू किया तो हम ऐसे दिखा निहुर के निकल के होटल पर गए। होटल पर आवाज लगाए कि देखो वहाँ पर आदमी के मार रहा है।
और वहाँ पर इसे होटल वाला सब देखते देखते में गाड़ी चाबी लिया और गाड़ी लेके पूरब की तरफ चला गया। जब राजधानी में बदमाशों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है तो राज्य के बाकी हिस्सों के हालात आप आसानी से समझ सकते हैं। पिछले 3 दिन में राज्य के अंदर हत्या की कई घटनाएं हुई। 28 नवंबर को गोपालगंज में विधायक पप्पू पांडे के 2 करीबियों की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 29 नवंबर को पटना के चिरैया टांड पुल पर लूट के दौरान बदमाशों ने महिला को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 29 नवंबर को ही पटना के फतुहा में भी लूट के दौरान स्कॉर्पियो ड्राइवर की हत्या कर दी गई। 29 नवंबर को सिवान के रुकुंदीपुर में भी एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 30 नवंबर को लखीसराय में कुरियर वाहन में लूट के दौरान ड्राइवर की हत्या हो गई। वहीं 30 नवंबर को ही बगहा के नौगांवा में पूजा कराकर लौट रहे पंडित की हत्या कर दी गई। एक के बाद एक लूट के दौरान हत्या की वारदातों ने बता दिया है कि अपराधियों के ऊपर पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा। न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हथियार के साथ ठुमका लगाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एक राइफल के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। सिकरहट्टा थाना क्षेत्र के सिकरौल गांव में हथियार लेकर कुछ लोगों ने डांसर्स के साथ ठुमके लगाए थे और वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। खगड़िया के बेलदौर थाना के पंसलबा गांव में अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी ने पति की हत्या कर दी। ज्ञानी सिंह की तीसरी पत्नी पर गला रेतकर हत्या करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि ज्ञानी सिंह ने पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी की, लेकिन वो पत्नी भाग गई, जिसके बाद 4 साल पहले ज्ञानी सिंह ने तीसरी शादी की। आरोपी पत्नी ने शव को छिपाने की भी प्लानिंग की थी। क्या कारण हुआ? परसों मारा था महिला को। अच्छा, महिला से मारपीट ये किया था ज्ञानी। अच्छा, हाँ, उसको एगो लवहर था। अच्छा, अब लवहर से क्या किया नहीं किया, रात को कैसे कर दिया है, कल की रातें मार दिया हम लोग आज भोर। नवादा में एक ही कमरे में 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई। रजौली के प्राणचक गांव के विनोबा नगर में एक घर के कमरे से एक महिला के साथ उसके 2 बेटों का शव बरामद किया गया। घटना की सूचना के बाद नवादा के प्रभारी एसपी आनंद कुमार और एएसपी मुख्यालय घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की। प्रथम दृष्टया पुलिस ने हत्या की आशंका जाहिर की है। मृतक महिला का नाम लाछू देवी बताया जा रहा है, जो रिटायर्ड दरोगा शिव नारायण चौधरी की दूसरी पत्नी थी। महिला के पति कुछ ही दिनों पहले पटना गए थे। फिलहाल महिला घर में अपने 2 बेटों के साथ अकेले रह रही थी। एक महिला जिसकी उम्र लगभग 45 साल और उसके 2 बच्चे जिनकी उम्र लगभग 10 और 13 साल। उनकी बॉडी मिली है और हम लोगों ने अभी घटनास्थल का मुआयना किया है। प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला प्रतीत होता है और सभी पहलुओं पर गहनतापूर्वक इसकी जांच करके और फिर हम आगे बढ़ा देंगे। खबर शेखपुरा से। प्रसव के 2 दिन बाद सदर अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर गलत दवा लेने का आरोप लगाया, जबकि अस्पताल उपाधीक्षक ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। मृत महिला का नाम खुशबू देवी है, जो करांजे के छतिहारा गांव की रहने वाली थी। प्रसव के बाद खुशबू की तबीयत बिगड़ी तो परिजन सदर अस्पताल पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि महिला स्वास्थ्य कर्मी के स्लाइन चढ़ाने के बाद ही खुशबू की तबीयत बिगड़ी और फिर मृत्यु हो गई। तो करवा देगो डॉक्टर ने कुछ लिखा दवा, एगो सुइया लग दिया लिखा, उसका लाए सुइया हुआ, उसके बाद भोग के दिया, पानी लगता चारा है, ये दवाई से खत्म हो गया, रोगी नहीं पकड़े पाया। मरना जीना तो किसी के हाथ में है, नहीं जानता नहीं है, लेकिन डॉक्टर के नहीं रहने से पेशेंट का डेथ होता है तो परिजन या कोई और भी लोग यही कहेगा ना कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है। इसको मैं मानता हूँ और इन पर कार्रवाई करने के लिए हम चीफ सदस्य करेंगे।
खगड़िया के बेलदौर थाना के दिधौन गांव में हवाई फायरिंग कर भाग रहे एक युवक श्रवण मुनि को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। ग्रामीणों ने पिटाई के बाद हवाई फायरिंग के आरोपी श्रवण मुनि को पुलिस के हवाले कर दिया। युवक के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और 5 गोली बरामद की है। फिलहाल पुलिस युवक से पूरे मामले पर पूछताछ कर रही है। वहाँ पर पहुँचे तो ग्रामीण लोग हाथ बांध करके उसको रखे हुए थे और उसके चेक चाक करने पर उससे एक कट्टा, देसी कट्टा और 5 जिंदा गोली मिला। उसको वहाँ से लेकर के आए थाना। किशनगंज के बहादुरगंज और कोचाधामन इलाके में कई घरों से हुई डकैती मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर पुलिस ने 5 डकैतों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से लूट के जेवर के साथ कैश बरामद किया। डकैतों का ये गैंग पूर्णिया के बायसी का बताया जा रहा है। डकैती की घटनाओं में 10 लोग शामिल थे, जिनमें से सभी की पहचान हो चुकी है और पुलिस ने दावा किया है कि 5 अन्य डकैतों की गिरफ्तारी भी जल्द होगी। 2 डकैती के कांडों का उद्भेदन किया है, जिसमें शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना 24-25 तारीख की रात में हुई थी, जिसमें बहादुरगंज और कोचाधामन थाना क्षेत्र में 2 डकैती का कांड किया गया था, जिसमें 10 लोग के शामिल होने की बात बताई जा रही है। यह अमौल पूर्णिया का गैंग है, जिसमें जो शामिल थे उसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो डकैती किया हुआ सामान था उसकी भी बरामदगी हो गई है। इसके साथ प्रॉपर्टी के रिसीवर की भी गिरफ्तारी हुई है। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम को गुप्त सूचना के आधार पर एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। उत्पाद विभाग की टीम ने नारियल की आड़ में ट्रक में छिपाकर ले जाई जा रही 450 कार्टन शराब सहित 3 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया। शराब की कीमत 20 लाख से भी ज्यादा आंकी जा रही है। शराब हरियाणा निर्मित है और फिलहाल पुलिस पूछताछ कर इस रैकेट से जुड़े और धंधेबाजों का पता लगाने में जुटी है। सत्यापन है तो वहाँ पर छापामारी किए तो मोहनपुर गेट के पास थाना मुफस्सिल में ट्रक की जब विधिवत जांच किया तो उसमें लगभग 450 कार्टून विदेशी शराब 3 अभियुक्त के साथ गिरफ्तार किया गया। जब इन लोग का कहना है कि मुजफ्फरपुर से शराब लूट हमको मिला है और इसको हम मंझौली एरिया में कहीं पर इसको लोग चौर व्यापार के लिए ले जा रहा था। आज मुख्यमंत्री बख्तियारपुर पहुंचे, जहां नीतीश कुमार राधे कृष्णा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक आवास के पीछे राधे कृष्णा मंदिर बनाया गया है। एक तरफ आज हम विज्ञान की आधुनिक तकनीकों की बात करते हैं, मंगल ग्रह पर जाने का दावा करते हैं, लेकिन राजधानी पटना से एक ऐसी तस्वीर आई है जो आधुनिक समाज में रह रहे लोगों को मुंह चिढ़ा रही है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा घाट पर आस्था के नाम पर अंधविश्वास का घंटों खेल चलता रहा, लेकिन वहां मौजूद प्रशासन के लोग मूक दर्शक बने रहे। आप भी देखिए अंधविश्वास का खेल। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लोग पवित्र गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं, पूजा पाठ किया जाता है। लेकिन ये क्या, यहाँ तो भूतों का मेला लगा है। जी, अपने बालों को जोर जोर से घुमा रही महिलाएं और वहां पर मौजूद कुछ अंधभक्त। ये तस्वीर राजधानी पटना से आई है, जहां खुलेआम अंधविश्वास का खेल खेला जा रहा है। अपने भ्रम में लोगों को अंधविश्वास के मकड़जाल में फंसाने वाला एक भगत लोगों को इलाज के नाम पर ठग रहा है। ओझा गुणी के जरिए लोगों को अपने वश में करने का ढोंग कर रहा है। ये सब कुछ हो रहा है पटना सिटी के गाय घाट पर, वो भी प्रशासन की नाक के नीचे, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। देखिए कैमरा देखते ही कैसे अधिकारी कन्नी काटते दिख रहे हैं। आप तो ड्यूटी पर हैं। वो हटाया जा रहा है। हाँ हटाया जा रहा है, पूरे गाय घाट में हो रहा है। चलिए फिर मत लगाइए। मैजिस्ट्रेट साहब शायद कन्नी काट रहे हैं, लेकिन जरा इन भगत जी को सुनिए, कैसे चीख चीख कर कह रहे हैं कि वे मंत्र के जरिए बुरी आत्माओं को गंगा घाट पर बुलाते हैं और इंसानों में घुसी बुरी आत्माओं को शरीर से मुक्त कराते हैं। आत्मा दाह करके कोई भी लोग अपना प्राण खत्म देते हैं तो उनको लोग तंग करते हैं। जैसे में मुंह से जो है से आवाज़ नहीं आना, होश बेहोश कर देना, बहुत तरह के प्रकार का बीमारी दे देना। तो गंगा मैया में इतना सत्य है कि इनको दर पे, इनको चरण पे दर्शन करने आते हैं
और इनको महिमा से सब शांति होकर यहाँ से अपना घर द्वार जाते हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जब ऐसे अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की, तब जाकर न्यूज 18 की पहल पर प्रशासन की टीम हरकत में आई और घाट पर भूत प्रेत का खेल दिखाते लोगों को वहां से हटाया गया। ये हाल तब है जब कार्तिक पूर्णिमा को लेकर प्रशासन की ओर से राजधानी के तमाम गंगा घाटों पर मैजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। लेकिन ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि आधुनिक दौर में जी रहे आम इंसानों पर अंधविश्वास किस कदर हावी है। न्यूज 18 के लिए पटना से मनोज के। सीतामढ़ी में भाई बहन के प्रेम के प्रतीक समा चकेवा पर्व की धूम देखने को मिली, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भाई की सलामती की दुआ मांगी। मिथिलांचल का परंपरागत पर्व सामा चकेवा की धूम सीतामढ़ी में भी देखने को मिली, जहां भाई की सलामती के लिए बहनों ने उत्साह के साथ पूजा अर्चना की। छठ पर्व के खरना के दिन से कार्तिक पूर्णिमा तक मनाया जाने वाला ये पर्व महिलाओं और युवतियों के लिए बेहद खास होता है। झुंड में इकट्ठी होकर महिलाएं और युवतियां अपने भाई की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। भगवान कृष्ण के मंत्री रहे चूरक के पुतले को दंड दिया जाता है ताकि समाज में विद्वेष फैलाने वालों को सबक सिखाने की परंपरा कायम रह सके। ये भाई बहन के नाता है, ये भाई बहन के नाता रहे छे, वही पर सामा चकवा होई छे। तो भाई के फाड़ भरे छे बहन, अब जे जुड़े छे मिले छे से भाई अपन बहन के दे छे, ओकरे स्वागत। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सामा चकेवा की मूर्तियों को विसर्जित करने के साथ ही लोक पर्व का समापन हो जाता है। यह पर्व से ज्यादा मिथिला संस्कृति की पहचान मानी जाती है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड, क्योंकि आगे आपको दिखाएंगे जोहार झारखंड।